सोसाइटी माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के तहत भारत सरकार द्वारा पंजीकृत है। हम पिछले 30 वर्षों से समाज सेवा में समर्पित हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य भारत से भ्रष्टाचार और अपराधों को समाप्त करना और दोषियों को कानून के माध्यम से दंडित करना है। हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और समाज में उन्हें समानता का अधिकार दिलाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। भारतीय मूल चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद और गौण रक्षा के माध्यम से हम नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। हम वंचित वर्गों, वरिष्ठ नागरिकों और विकलांगों को निःशुल्क कानूनी सलाह और सहायता प्रदान करते हैं। बेरोजगार युवाओं को कंप्यूटर और तकनीकी प्रशिक्षण देकर हम उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। हमारी प्राचीन संस्कृति और हस्तशिल्प कला का संरक्षण करना हमारी प्राथमिकता है। आइए एक न्यायपूर्ण और भ्रष्टाचार मुक्त समाज के निर्माण में हमारा साथ दें। धन्यवाद। सोसाइटी का सदस्य बनने के लिए आवश्यक है कि सदस्यता फॉर्म भरा जाए, जो मुख्यालय और सभी शाखाओं में उपलब्ध है। सदस्यता शुल्क इस प्रकार निर्धारित किया गया है। आजीवन सदस्यता का शुल्क 51,000 रूपए, एसोसिएट सदस्यता 21,000 रूपए, सामान्य राष्ट्रीय सदस्यता 1,200 रूपए और कार्यकारिणी पदाधिकारियों के लिए शुल्क क्रमशः 31,000, 21,000, 11,000 और 5,100 रूपए है। सामान्य सदस्यों को मासिक 50 रूपए के अनुसार 1 वर्ष का चंदा 600 रूपए सालाना जमा कराना होगा। सदस्यता लेने के बाद वार्षिक चंदा ऑनलाइन जमा करने की सुविधा है, लेकिन इसकी रसीद संबंधित वित्त सचिव के पास जमा कराना अनिवार्य है। शाखाओं की वार्षिक चंदे की राशि का 40% मुख्यालय के खाते में और 60% शाखा के खाते में जमा करना होगा। समय पर चंदा जमा न कराने पर प्राथमिक सदस्यता रद्द हो जाएगी। पुनः सदस्यता के लिए नए सदस्यता शुल्क का भुगतान आवश्यक है। सभी सदस्यता शुल्क और चंदे की राशि की वापसी नहीं की जाएगी। सोसाइटी कानून हित और समाज हित के कार्यों के लिए चंदा ले सकती है, जो कि सरकार और अन्य संस्थाओं से भी प्राप्त किया जा सकता है। सोसाइटी के निदेशक मंडल का गठन नेशनल चेयरमैन के द्वारा किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 5 निदेशक होंगे। इनमें से मैनेजिंग डायरेक्टर स्वयं नेशनल चेयरमैन होंगे। अन्य निदेशकों के कार्य में नेशनल जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फाइनेंस सेक्रेटरी और अन्य तकनीकी तथा महिला कल्याण से संबंधित कार्य होंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर सोसाइटी की गतिविधियों पर नजर रखेगा और यदि कोई पदाधिकारी सोसाइटी के विरुद्ध कार्य करता है तो उन्हें पद से हटा सकता है। प्रशासनिक कार्यों का नेतृत्व डायरेक्टर प्रशासन करेंगे, जो सभी परियोजनाओं के कार्यों की देखरेख करेंगे। शिकायत मिलने पर उन्हें पदाधिकारियों को निलंबित कर जांच के आदेश देने का अधिकार होगा। वित्तीय मामलों का संचालन डायरेक्टर फाइनेंस करेंगे, जो सभी सदस्यता शुल्कों का रिकॉर्ड रखेंगे और सोसाइटी की आय का प्रबंधन करेंगे। इसके साथ ही निदेशक आईटी और प्रचार सोसाइटी की गतिविधियों का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र होंगे। सोसाइटी की कार्यकारिणियों का गठन नेशनल चेयरमैन के द्वारा किया जाएगा, लेकिन प्रदेश और जिला कार्यकारिणियों में सदस्यों की संख्या की आवश्यकता होगी। कार्यकारिणियों का कार्यकाल 2 वर्ष होगा। आपातकालीन स्थिति में कार्यकारिणियों को भंग किया जा सकता है। नेशनल कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की सूची में नेशनल चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी और अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का समावेश होगा। महिला और युवा कार्यकारिणी का गठन भी सोसाइटी के प्रमुख के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार समिति का गठन कर कानूनी सलाह उपलब्ध कराई जाएगी। सोसाइटी द्वारा साल में 1 बार आम मीटिंग और वर्ष में 2 बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग अनिवार्य होगी। मीटिंग की सूचना 1 महीने पहले सभी सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी।
इन सभी प्रक्रियाओं के माध्यम से सोसाइटी का उद्देश्य समाज में सुधार लाना और सदस्यता के माध्यम से सक्रियता बढ़ाना है। सभी सदस्यों को अपने अपने कार्यक्षेत्र में सामाजिक कल्याण के लिए काम करना होगा। सोसाइटी का प्रयास है कि सभी सदस्यों को आत्मनिर्भर बनाया जाए और महिलाओं के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएं। इस प्रकार सोसाइटी एक मजबूत सामाजिक ताने बाने के निर्माण की दिशा में अग्रसर है। सर्वप्रथम तो सभी भारतीय नागरिकों को सूचित किया जाता है कि हमारी सोसाइटी श्री मनमोहन सरीन माननीय तत्कालीन न्यायाधीश दिल्ली उच्च न्यायालय एवं सेवानिवृत्त लोकायुक्त दिल्ली के द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक CWP 3390 OF 2000 राजेश कुमार भर्ती VS यूनियन ऑफ इंडिया में जारी आदेश दिनांक 27/4/2004 की अनुपालना में भारत सरकार के द्वारा पंजीकृत है। हमारी सोसाइटी भारत से भ्रष्टाचार और अपराधों को समाप्त करने के लिए 30 वर्षों से युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है और माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के द्वारा दी जाने वाली जन सुविधाओं की जानकारी जन 2 तक पहुंचाने कार्य भी करती है। ये जन सुविधाएं न मिलने पर नागरिकों को होने वाले हर कष्टों का निवारण नागरिकों की प्रार्थना पर कार्यपालिका और विधायिका के साथ कानूनी रूप से पत्राचार करके मीटिंगें लेकर और आवश्यकता अनुसार न्यायपालिका की सहायता पाकर कराती है। हमारी सोसाइटी हड़ताल, धरने तथा देश में दूसरी संस्थाओं की तरह अवैध बंद कराने की समर्थक नहीं है, क्योंकि इससे देश की करोड़ों रुपयों की हानि तो होती ही है, साथ में भारतीय नागरिकों को अनिवार्य सेवाएं न मिलने के कारण नागरिकों का जीवन का अधिकार जो उनको भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में मिला है उसका भी हनन होता है। सोसाइटी का कार्यक्षेत्र, रंग और चिन्ह समस्त भारत सफेद